हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का मैथमेटिक्स का बहुत वीवीआई चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। किस नाम से बच्चों इसको जानते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में मैं करवाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। बेसिक चीजें क्या है बच्चों? हमें कुछ फॉर्मूला जानना है। पहला हो गया अल्फा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। और बहुपद निकालने का, अगर हमको कहीं बहुपद पूछा जाए, पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए बोला जाए अगर कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये तीन फॉर्मूला से ही पूरा चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं? समाप्त करने वाले हैं और खत्म करने वाले हैं। ठीक है, बस ये तीन फॉर्मूला हमें चाहिए। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो जाएगा? सी बटा ए। और अगर ये वाला लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये बहुपद निकालने के लिए पूछा जाता है। अगर जीरोस हमें मालूम है तो हम बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो रूप है अगर देखा जाए द्विघात बहुपद का, वो होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये कहीं दिख जाए तो इसी को अपन क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं और पहला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे आपको नजर आ रहा होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम कैसे निकालेंगे भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर अभी बताएं आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बाबू एक्स का माथा में देखो तो कितना दिखाई दे रहा है, कितना नंबर है? तब बोलेगा सर एक्स का माथा में यानी एक्स का पावर, एक्स का घात 2 दिखाई दे रहा है। और ये 2 का मतलब इसका आंसर ही होता है। एक्स का पावर जितना हो वही उसका जीरोज होता है, उसी से हम उसका मान निकालते हैं। तो एक्स का पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई। 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक पूछा गया है हमें। द जीरोज ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज क्या होगा? ये पूछा गया। देखिए जीरोज जब भी निकालना है आपको क्या करना है बच्चों? कॉमन लेना है। तो देखिए ये जो हमारा 4u स्क्वायर और प्लस इधर से 8u दिख रहा है, क्या इसमें से कॉमन आएगा? तो सबसे पहले 4 और 8 में कुछ कॉमन आएगा तो बोलेगा सर 4 आ जाएगा। अच्छा यू स्क्वायर और यू में क्या कॉमन आएगा? तो बोलेगा सर यू कॉमन आ जाएगा। चलिए तो 4u इससे ले लिए तो इसके पास क्या बच गया? u बच गया। इसके पास से 8 से 4 ले लिए यानी 2 बच गया 4 का पढ़ा में। और u तो ले चुके हैं तो बाबू u तो दिखेगा नहीं। और जब भी जीरोज हमें निकालने के लिए बोला जाता है, क्या निकालने के लिए बोला जाता है? जीरोज, तो बराबर में 0 कर देना है। जब भी जीरोस निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको बराबर में क्या कर देना है? 0 कर देना है। और इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये जो गुणांक दिया हुआ है यानी कोएफिशिएंट दिया है, इसके बराबर एक बार 0 होता है और एक बार जो ब्रैकेट में बचता है उसके बराबर 0 होता है। मतलब ये दोनों गुना के बराबर हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो देखिए तो भाई 4u इक्वल टू 0 हमें u निकालना है, तो 0 बटे क्या हो जाएगा? 4 यानी 0। चलिए u का वैल्यू निकल गया कि नहीं बच्चों? अच्छा इधर देखते हैं भाई, u अब +2 को उस पर भेजेंगे तो -2। तो जो हमारा आंसर है बच्चों वो u बराबर क्या आ गया? -2 और 0। देखिए तो ऑप्शन में कहां पे -2 और 0 है? तो चलिए चेक करते हैं। 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर हो गया -2 और 0। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अब से पॉलिटेक्निक का वीडियो हमारे चैनल में डेली अपलोड होता रहेगा। कम से कम 5 वीडियो और ज्यादा से ज्यादा 10 वीडियो मिलता रहेगा। तो देर किस बात की? अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है पॉलिटेक्निक वाला बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्ड पे ध्यान से देखिए भाई। बहुपद टी स्क्वायर -15 के शून्यक है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
टी स्क्वायर माइनस 15r। क्या करना है बच्चों, सेम कंडीशन, सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 कीजिए और बराबर क्या लेना है, जीरो का। हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं जीरो यानी शून्य। तो चलिए, लेकिन दिक्कत इसमें क्या है बच्चों, देखिए दिक्कत क्या होने वाला है भाई, टी स्क्वायर और ये 15 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है भाई, 15 को स्क्वायर करना। क्योंकि इसमें हम बराबर में ले नहीं सकते, या डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएगा, एकदम आसान, आपको डायरेक्ट बताते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 को उस पर ले जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो ये प्लस 15 हो जाएगा ना। अब प्लस 15 अगर हो गया तो स्क्वायर जब उस पर जाता है, स्क्वायर जब उस पर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, लेकिन आगे प्लस माइनस रह जाएगा। आगे क्या रह जाएगा बच्चों, प्लस माइनस, क्योंकि अगर हम -2 का स्क्वायर कर दें और +2 का भी स्क्वायर कर दें तो आने वाला क्या है, +4 ही आने वाला है। यानी वो जो 4 बना है उसके अंदर -2 का भी स्क्वायर है और +2 का भी स्क्वायर है। उसी तरह का ये जो स्क्वायर है इस पर जब जाएगा तो ये नंबर हमारा क्या हो सकता है, 15 कैसे कैसे आ सकता है, रूट -15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, रूट -15 का स्क्वायर और रूट 15 का स्क्वायर, दोनों करके तो हम 15 ला सकते हैं ना भाई। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। इस बार क्या कहा जा रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर और -2x -8 के शून्यक हैं, यानी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -8r। तो चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एक अलग मेथड। ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, पहला हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड और तीसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा हम शून्यक निकाल सकते हैं इस चैप्टर में, दूसरा हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना सकते हैं और तीसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं बच्चों। तो कोई भी मेथड से बनाते हैं आंसर सेम ही आने वाला है, तो दोनों मेथड से आपको दिखा देते हैं जो वाला आपको आसान लगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं भाई ए का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो है कुछ नहीं तो 1 है, बी का वैल्यू हमारा -2x के साथ जो चिपक के है, जो किसी के साथ नहीं चिपक के है वो हो जाएगा सी का वैल्यू। अब एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर -4ac, इसको कहते हैं विवितकर, ठीक है। तो चलिए विवितकर का फॉर्मूला -2 का स्क्वायर हो जाएगा, चलिए बहुत मोटा लिखा आ रहा है भाई, इसको तो पतला कर देते हैं, चलिए ठीक है। -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 32 प्लस में हो गया यानी 36। अब हमें x निकालना है, x बराबर ही तो माइनस प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, बस इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ये द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे इस बार जो एग्जाम दिए हैं। तो b का वैल्यू पुट करते हैं भाई, b का माइनस है फिर से माइनस तो ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस माइनस रूट डी यानी d का वैल्यू 36 और 2a हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे और 36 का 6 निकल जाता है और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो प्लस माइनस वैल्यू है, एक बार प्लस रखना है एक बार माइनस रखना है, प्लस होता है अल्फा का और माइनस होता है बीटा का, बीच में रखना है। तो चलिए भाई पहले अल्फा निकालते हैं, तो 2 + 6/2 और जब बीटा निकालेंगे तो बीच में 2 - 6/2, तो क्या हो जाएगा 8/2, काटने से 4 आ गया और ये -4/2 काटने से -2 आ गया। तो ध्यान से देखिए 4 और -2 कहाँ पे है, तब बोलेगा सर 4 और -2 तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 में 4 और -2 हो गया, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना। अच्छा, फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है यानी गुणनखंड जो विधि होता है उससे भी हम लोग बना सकते हैं बच्चों। तो गुणनखंड जो विधि है उसमें गुना करके बनाते हैं, जैसे कि देख लीजिए x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करते हैं a गुना c करते हैं, तो a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 8 है, तो 8 हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं, 2 4 8, इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है 6, घटा के देखिए 2, हमें लाना क्या है 2 यानी घटाना है। तो चलिए घटाना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बड़का नंबर को माइनस देना है -4x और छोटका नंबर को प्लस, तभी ना घटेगा।
घटता कब है? जब ऑपोजिट साइन होता है, प्लस माइनस होता है, तो घटा के हमें माइनस लाना है, इसीलिए बड़ी संख्या को माइनस और छोटी संख्या को प्लस दे दिए। तो -8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? हमें जोड़ा बांटना है। अब जोड़ा बांटते हैं भाई, ये एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या मिल रहा है? तो बोलेगा सर x मिल रहा है, तो x को बाहर निकाल देते हैं, अंदर में बच गया, भीतर में बच गया x-4, और इन दोनों से क्या मिल रहा है? 2, यानी x-4 बराबर 0। अब करना क्या है? ये ब्रैकेट दोनों सेम ही है, तो सेम लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखिए। और इधर से जो छूट गया दोनों ब्रैकेट के आगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे x और बीच में प्लस, इसको भर दीजिए एक ब्रैकेट में, बराबर 0। अब क्या कहता है भाई? इसके बराबर एक बार 0, एक बार इसके बराबर 0, जिसको अथवा या आइदर के नाम से जानते हैं। तो x-4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा बच्चों। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए 4 और क्या हो गया? -2, हमारा आंसर आ गया। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, देन अल्फा प्लस बीटा। अभी आपको बताएं बाबू, अल्फा और बीटा को जब जोड़ते हैं यानी शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है? -b/a होता है। ऑप्शन देखिए, -b/a, यानी 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं, तो इस बार अल्फा इंटू बीटा, यानी इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, देन अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपको हम बताएं, अभी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? डॉट का मतलब गुना होता है, तो क्या होता है बच्चों? c/a। देखिए फॉर्मूला उड़ाइए, कहां पे है c/a? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 शून्यकों का योग है, क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² 7x प्लस 10। देखिए हमें सबसे पहले ABC लिखना है। a का वैल्यू x² के आगे कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, b का मान देखिए x के साथ चिपक के कौन है? तो 7। चलिए हम भी 7 हैं आपके। और c का वैल्यू क्या है बच्चों? 10 है। अब हमें क्या पूछा गया है? सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो -b/, क्या हो जाएगा? a। तो -7 और a का जगह 1, यानी आंसर आ गया बाबू -7, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यकों का योगफल क्या है? द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x इज। देखिए क्या बोला है? सम ऑफ जीरोस बोला गया। सेम क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहले a लिखो, a का वैल्यू 6 इस बार दे दिया, b का वैल्यू -7x दे दिया है यानी 7, और c का वैल्यू जो किसी के साथ यानी -3। देखिए ये आपका वैल्यू है c का, और ये वैल्यू है b का, और ये वैल्यू है a का। चलिए सब लिख दिए। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये हो जाएगा -b। चलिए माइनस आगे से ही माइनस में है, और इधर से a का वैल्यू है 6। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस को ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई माइनस वैल्यू बैठाइएगा ब्रैकेट के अंदर बहुत ही सेपरेट, बहुत ही अलग तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो वो ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको माइनस वाला नंबर रखना है ब्रैकेट के अंदर सेपरेट रखना है। चलिए 7/6 किधर है भाई? ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c माइनस है कि शून्यकों का गुणनफल पूछा गया, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -x² प्लस bx प्लस c। देखिए क्या दिया हुआ है? -x² ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले तो बाबू a का वैल्यू यहाँ पे -a दे दिया है, b का वैल्यू प्लस ba है, c का वैल्यू ca है। ठीक है, ऐसे लिख देना आपको। क्या बोला गया बताइए तो? हमें
प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट यानी गुणनखंड, गुणनफल। चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। सी का वैल्यू देखिए सी है, लेकिन ए का वैल्यू माइनस ए है, तो माइनस भी उठाना है, यानी माइनस सी बटे ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तो माइनस सी बटे ए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड बोला गया है, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद होगा इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 एंड द प्रोडक्ट इज 2, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया। सबसे पहले आपको देखना है क्या दिया हुआ है, योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा -3, और क्या दिया है, गुणनफल यानी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे दिया बाबू, 2 दे दिया है। चलिए अब हमें क्या बोला गया है, बहुपद पूछा गया, बहुपद निकालने का फॉर्मूला आपको बताएं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -3 को भीतर में ब्रैकेट के अंदर और प्लस अल्फा इंटू बीटा बाहर। अब देखिए जादू, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, इस तरह से बच्चों हम आसानी से बना सकते हैं। और कौन सा ऑप्शन है इस तरह का, देखिए ध्यान से, तीनों प्लस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। तो आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद जो है ना इसका और VBI क्वेश्चन हम लेके आएंगे, 3 सीरीज लेके आएंगे, और 3 सीरीज से भीतर उसके अंदर से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और एक्सपीरियंस इतना हो चुका है और इतना सालों से हम लोग देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन इससे बाहर कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही VBI क्वेश्चन का संग्रह हमारे पास है, जो इसके बाद आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो में, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों का कल्याण कुछ हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।